अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज 2025 के अंदर जाने वाले हुज्जाज कराम के लिए बहुत सारी जगह से ट्रेनिंग कैंप चालू हो चुके हैं। बम्बई के तकरीबन 8 इलाकों के अंदर अलग अलग जगह के ऊपर हर इतवार को, हर संडे को ट्रेनिंग कैंप लगता है। उस ट्रेनिंग कैंप के अंदर जाना ज़रूरी है अगर हज को अच्छी तरीके से समझना है, अच्छी तरीके से करना है, बेहतरीन ढंग से इसको किस तरीके से हज के जो 5 दिन हैं उसको गुजारा जाए, उसके बारे में ट्रेनिंग कैंप के अंदर जाना ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पर सारी चीज़ें बाय प्रैक्टिकल, बाय थियरी सिखाई जाती है। तो उसको वहाँ पर किसी भी ट्रेनिंग कैंप के अंदर जाए तो हमेशा याद रखें कि एक डायरी और एक पेन लेकर ज़रूर जाए, क्योंकि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको नोट कर ले और उसकी मस्क करे, प्रैक्टिस करे तो हर चीज़ आसान हो जाए। हर चीज़ के लिए सपोज समझ लो कि आप हज के सफ़र के लिए जा रहे हो, 4.5-5 लाख रुपए आपका खर्चा आ रहा है एक हुज्जाज किराम का। तो उस सफ़र के अंदर आपका फाइनेंस भी लग रहा है, आपकी जिस्मानी इबादत भी हो रही है। तो ये दोनों इबादत को मुकम्मल करने के लिए आप हज के सफ़र के लिए जा रहे हो, तो हज के सफ़र के अंदर जाने वाले हाजी हमेशा याद रखें कि 40 दिन आपके अप्रॉक्सीमेट 40 दिन हज के सफ़र के लिए आपको गुजारने हैं। तो आप तो एक फ़ाइनेंशियल ख़र्चा करके जा रहे हो और 40 दिन जो आपकी कमाई है हज के लिए जाने वाले जो बड़े बिज़नेस करते हैं या छोटा मोटा कारोबार है, छोटा मोटा कारोबार वाला अगर 40 दिन के अंदर कम से कम 40-50 हज़ार तो उसकी कमाई अटक जाएगी, या वो जो कमाता है वो कमाई रुक जाएगी, मतलब 40 दिन तक उसकी हाजिरी नहीं रहेगी। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, 1-1.5 लाख रुपये उसकी तनख्वाह है, तो वो उसके लिए एक 40 दिन के लिए उसकी तनख्वाह रुक जाएगी। तो इतना सारा जो है जहमत उठा के हज के सफ़र के लिए जा रहे हो और हमारा हज का सफ़र ही मुकम्मल ना हो तो बहुत बड़ा मसला हो सकता है। इसलिए हर चीज़ को सीखने के लिए जानकारी होना ज़रूरी है। जैसे कि आप ड्राइविंग सीखने के लिए आपको ड्राइविंग की जानकारी होना ज़रूरी है, आपको ड्राइविंग सीखना ज़रूरी है। उसी तरीके से पायलट बनने के लिए पायलट बनने की ज़रूरत होती है, प्रोफेसर बनने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत होती है। हर चीज़ को सीखने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो ये ट्रेनिंग कैंप का मकसद ही वही है कि आप उस ट्रेनिंग कैंप के अंदर जाए, आपको जो जिस्मानी और फाइनेंशियल दोनों ही इबादत जो आपकी हो रही है, उसके अलावा आप 40 दिन घर वालों को छोड़ कर जा रहे हो, वो आपका वक्त जो है वो कीमती बन जाए, कीमती से और कीमती बनाना है तो हज के ट्रेनिंग कैंप के अंदर जाओ, ताकि आपको जो मुकम्मल जानकारी हो जाएगी। हज लाइफ के अंदर एक मरतबा फ़र्ज़ है, आप उम्रा कभी भी कर सकते हो, उम्रा सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं है। तो मतलब कि आप हज के सफ़र के अंदर अपने फ़र्ज़ को, अपनी फ़राइज़ की आसानी के लिए आप चाहते हो तो हज ट्रेनिंग कैंप के अंदर जाओ। हज ट्रेनिंग कैंप के अंदर जाओ और जाकर कोई मसला आपको समझ में नहीं आता हो तो अपने ट्रेनर से, मुफ्ती साहब से, आलिम साहब से ज़रूर पूछें, ताकि आपका जो आने वाला हज का सफ़र है वो आसान हो जाए और मुकम्मल खुसूसन 5 दिन जो आपको हज के गुजारने हैं उसके बारे में ख़ास जानकारी ले लेनी है कि मक्का के अंदर क्या करना है। ट्रेनिंग कैंप के अंदर क्या सिखाया जाता है कि मीना और मक्का से फासला कितना है, कहाँ से जाना है। ट्रेनर्स इतने एक्सपीरियंस वाले होते हैं, कहाँ से जाना है, किस रास्ते जाओगे तो इजी रहेगा, कहाँ पर भीड़ नहीं होगी। मीना से मुज़दलिफ़ा जाने के लिए, मुज़दलिफ़ा से और मीना से अरफात जाने के लिए, ये सारी जगह जाने के लिए कहाँ से कितना डिस्टेंट है। कोई कोई ट्रेनर को कोई ट्रेनर तो बहुत आगे आगे तक, मतलब कि वो कंप्यूटराइज भी कई कई सिटीज़ के अंदर कंप्यूटराइज भी सिखाया जाता है कि यहाँ से पूरा जो मैप होता है उसके ज़रिए से बताया जाता है कि यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। अगर व्हील चेयर वाला है तो व्हील चेयर वाले कोई साथी, अगर वो माजूर है, व्हील चेयर के ऊपर ही जाना है, तो व्हील चेयर वाले हाजी को, हुज्जाज किराम को किस तरीके से अपना जो को पिलग्रिम है, यानी कि अपना जो साथी है, जिनको वो माजूर को लेकर जाने वाले हैं व्हील चेयर के ऊपर, तो उसको किस तरीके से कौन सी जगह से ले जाया जाए, वो सारी ट्रेनिंग हज ट्रेनिंग कैंप के प्रोग्राम के अंदर होती है। इसलिए अपने अपने मसलक के उलमाए किराम से हज के मसाइल के बारे में
और हज के ट्रेनिंग कैंप के बारे में अपने अपने मसाइल, अपने अपने जो मानने वाले जो भी लोग हैं वो अपने अपने खित्ते के अंदर जाकर उसको सीखने की कोशिश करें, ताकि ये फ़र्ज़ है, हमारा फ़र्ज़ इतना खर्चा करने के बावजूद, इतना वक्त हमारा निकालने के बावजूद, हमारा फ़र्ज़ इतने पैसे निवेश करने के बावजूद, अल्लाह के रास्ते में इतने पैसे खर्च करने के बावजूद, हमारा एक एक सेकंड कीमती है, उसको ध्यान में रखकर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जाएंगे, सीखने की नीयत से जाएंगे, पेन और डायरी लेकर जाएंगे, और जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो अपने ट्रेनर से, अपने उलमाए किराम से, अपने मुफ्तियान से पूछकर उसको सीखने की कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपका आने वाला जो हज का सफ़र है वो आसान हो जाएगा। इसके अलावा जो रमज़ान है, रमज़ान के अंदर आपको खाली वक्त मिलता है, तो अपने मुफ्ती साहब से, अपने आलिम साहब से, अपने कोई नज़दीकी ट्रेनर से, पहले जिन्होंने हज किया उनके पास से पूछ कर सीखने की कोशिश करें, ताकि आने वाला हज का सफ़र आपका आसान हो जाए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।